उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। ये बात तो बेटा सच्ची है। अगर कोई काम कर रहा है तो उसी से गलती होगी, जो काम नहीं कर रहा उससे गलती कैसे होंगी? तो जो करेगा वो उससे गलतियां होंगी और उसमें कोई ना लोग जो है, मान लो अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपकी मम्मी आपको नहीं पढ़ा रही, तो अगर मेरे से कोई आपके मिस्टेक हो जाए, कोई क्वेश्चन मैं गलत बता दूं, तो लोग मेरे को कहेंगे, आपकी मम्मी को थोड़ी ना कहेंगे। तो जो काम करेगा उससे गलतियां भी होगी और लोग उसी में जो है उसके दोष या उसके अवगुण जो है उसी में देखने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। अब क्या है, चाहे मैं कितना भी अच्छा काम कर लूं और मैंने 10 काम अच्छे कर दिए और एक मेरे से गलत हो गया, एक काम करते हुए मेरे से गलती होगी, तो मेरे उस 10 कामों को कोई भी नहीं देखेगा, लेकिन मेरे उस एक काम को सभी लोग देखेंगे और मुझे बुरा भला भी कहेंगे। दोष किसमें नहीं होते? होते हैं सभी में दोष। यही कारण है कि हर आदमी दोषी दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है कि अगर सभी में दोष है तो ये जो एक विषय है हमारा, ये एक चिंता का विषय बन गया है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका नाम तिलक और गांधी ने देखा था, जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। अब इसमें लेखक क्या कह रहा है कि ये जो हमारी गांधी तिलक का जो भारतवर्ष था, वो उस समय लोगों में आपसी भेदभाव की भावना नहीं थी, सभी मिलजुल कर रहते थे, कोई किसी से किसी तरह का वैर भाव नहीं रखते थे। तो क्या ये वो भारत नहीं है? लेकिन फिर वो कह रहा है कि ये तो एक थोड़ा सा चिंता का विषय हो गया है, लेकिन जो हमारे देश में इतने सारे अच्छे महान नेता संत महात्मा हुए, तो उसने किसकी संज्ञा दे दी? महान समुद्र की। तो वो कह रहा है कि इतने अच्छे अच्छे लोग थे, क्या उनकी कोई पीढ़ी जो उनके थोड़े गुणों के साथ इस भारत में नहीं है? जरूर होगी और है भी। और ये हमारे महान मनीषियों का भारत रहा है और रहेगा भी। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरी होते भोले वाले, और भोले वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। अब देखिए बेटा, मान लो कोई जॉब कर रहा है, मैं जॉब कर रही हूँ, या मेरे हस्बैंड अकेले जॉब कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही, उनकी तनख्वाह 15,000 है, 20,000 है, लेकिन आज जो है 15-20 हजार में गुजारा नहीं होता है। इतने से पैसों में तो सिर्फ हम दाल रोटी ही खा सकते हैं, हम ऐशो आराम की जिंदगी इतने पैसों में नहीं जी सकते। तो जो लोग अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, जो भोले भाले लोग हैं, वो तो मतलब कि गरीब होते जा रहे हैं, और जो झूठ बोल के कमा रहे हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। और ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। अब इसमें यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब है? मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया कि मान लो मेरे कोई रिलेटिव है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में, और मैं अपना इलाज प्राइवेट में करवा रही हूँ, तो लोग मेरे को क्या कहेंगे कि तू तो मूर्ख है, तू वहां जाके अपना फ्री में इलाज करवाना, कि भाई वो तेरे को अच्छे से जो तेरे को दवाई चाहिए वो दे देंगे। यानी कि मैं वहां पर जाऊं और मेरा इलाज आम लोगों की तरह हो, वो जो मेरा रिश्तेदार है वो मेरे को हैंडल ना करे, तो वो कहेंगे तू तो पागल है। अपनी मतलब मैं अपने सीरियल पे मैं अगर अपना इलाज करवाती हूँ तो लोग मेरे को ईमानदारी से मैं वहां अपना काम करवा रही हूँ, तो लोग मेरे को मूर्ख कहेंगे कि देख इसका रिश्तेदार है फिर भी ये अपना काम उससे नहीं करवाती, लाइन में लगी हुई खड़ी है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भौतिक वस्तु होती है जो हम अपनी डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, आरामदायक जो चीजें होती है उनको। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं।
पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। अब वो जो भारतवर्ष है, जो भारत के लोग है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है लोग बहुत ज्यादा मेहनती हैं और अपना ईमानदारी से काम करते हैं, वो ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं के फेवर में नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है भारतवर्ष ने कभी इन भौतिक वस्तुओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब ये है कि भारत के लोग भौतिक वस्तुओं को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अब जब किसी व्यक्ति को भूख लगेगी तो भूख को शांत करने के लिए तो बेटा भोजन ही चाहिए, चाहे वो फिर किसी भी तरह ग्रहण करे, चोरी से, मेहनत से, किसी भी तरह करे। और अगर बीमार है तो उसको दवाई चाहिए, वो दवाई भी चाहे किसी तरीके से वो ले, चाहे वो चोरी करके लाए, चाहे वो कम पैसों में ले, चाहे पैसे उधार लेके ले, किसी भी तरह ले दवाई तो वो ले गई। और अगर कोई व्यक्ति जो है गलत रास्ते पर चल गया है तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए जो है भारत के लोग जो है कभी पीछे नहीं होते। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते। अब इस पैराग्राफ में क्या है कि जिन लोगों के पास अच्छी पदवी है, अच्छा पैसा है, वो दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं, तो लेकिन वो अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समाज के हित को भूल जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष किसको? धर्म को कानून के रूप में। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि हम गलत चीजें, गलत कागज बनाकर जो है कोर्ट के थ्रू हम जो किसी भी सच्ची बात को झूठी और झूठी बात को सच्ची कर सकते हैं, गलत कागज बनाकर। लेकिन भगवान को तो सभी पता होता है, तो इसमें क्या ही बताया है अभी भी कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। धर्म किससे रिलेटेड है? भगवान से। तो भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्म भीरू क्या होते हैं? जो धर्म से डरते हैं वो लोग, उनको बोलते हैं धर्म भीरू, कि वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच, यानी कि जो धर्म भीरू हैं, जो धर्म से डरते हैं, वो कानून की त्रुटियों से, जो कानून की कमियां हैं, उनसे लाभ उठाने से पीछे नहीं हटते हैं, संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं, मतलब इसी बात के लिए हमारे पास जो है बहुत सारे सबूत है जिनको हम ढूंढ सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि अब इन्हीं बातों का, जो ये बातें मैंने अभी बताई है कि स्त्रियों का सम्मान करना, चोरी से डरना, झूठ ना बोलना, सच्चाई, ईमानदारी, ये सभी चीजें आज भारतवर्ष में है। ये कम तो हो गई है लेकिन जो है नष्ट जो है बिल्कुल नहीं हुई है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चोरी को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। अगर देखो बेटा, इस लाइन का मतलब है अगर किसी व्यक्ति में गलत आदतें हैं तो वो दूसरों को बताना कोई गलत बात नहीं है। हो सकता है वो अपनी बेइज्जती महसूस करे और वो गलत कामों को या गलत आदतों को छोड़ दें। तो जो है
दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषों घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात। अब ये कह रहे हैं कि अगर किसी में बुराई है तो उसकी बुराई को दूसरों को बताना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी में जो अच्छाई है वो दूसरों को बताकर खुद अपनाना ये एक सबसे बड़ी बुराई है। मतलब अगर किसी की अच्छाई है किसी में और हमें पता है हम उसकी अच्छाई को नहीं अपनाते हैं तो यह हमारे लिए एक बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। कई बार ऐसी बातें होती है अगर हम उनको फैला देते हैं तो वो जड़ से खत्म हो जाती हैं। देखिए बेटा, इसी पार्ट में एक छोटी सी स्टोरी है। उस छोटी सी स्टोरी को आप सुनोगे, पढ़ोगे, देखोगे तो उसके आधार पर आप बताइए क्या हमें ऐसी बातों से निराश होना जाए, क्या निराश हुआ जाए। देखिए, एक बार रेलवे स्टेशन पर, अब इसमें इस स्टोरी में क्या है बेटा, जैसे कि अभी आप पहले पढ़ चुके हो कि भारत में अभी भी अच्छाई, सच्चाई, पवित्रता और एक दूसरे की सहायता करना आदि गुण जो अभी भी भारत में विद्यमान है। लोग एक दूसरे को समझते हैं, स्त्रियों की, बच्चों की इस तरह से सहायता भी करते हैं। तो इस स्टोरी में वो सारी बातें बताई गई हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा।